जैसे कि धान का पौधा होता है, धान के पौधे में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रकाश संश्लेषण के बाद वो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। कोई सरसों का अगर पौधा है तो वो ऑयल्स के रूप में स्टोर होते हैं। जैसे डिफरेंट दलहनी पौधों में ये प्रोटीन्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के डिफरेंट तरीक़ों में स्टोर होता है। These all are depends on the types of plant involved and complexity of its biochemistry। मीन्स कि प्लांट्स की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बायोकेमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में प्लांट में स्टोर होगा। पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, प्रोटीन्स, ऑयल्स एंड एक्सेट्रा। प्लांट्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका लाइन है, इसको आप पढ़ लीजिए। प्लांट्स इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन। सारे एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए प्लांट ही सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। किसी भी एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए इट्स आल्सो प्रूव्ड बाय द रिप्रेजेंटेड इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। कैसे प्रूफ होता है? ये प्रूफ होता है जब हम उल्टा इसको देखते हैं। मीन्स जब हम किसी भी ऑक्सीजन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, तो उस दौरान जो रिएक्शन शो होता है दैट इज टोटली रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन्स टोटल प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है। अभी मैंने ऊपर बताया था कि आपको एक 6 CO2 मॉलिक्यूल्स और 6 H2O मॉलिक्यूल्स सनलाइट की उपस्थिति में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इस दौरान 2880 किलो जूल्स एनर्जी का यूज होता है। किलो जूल्स ये एक मानक है ऊर्जा का, मात्रक जिसे कहते हैं। जूल इज द मात्रक, किलो ऑफ इकाई है। 2880 किलो जूल एनर्जी का यूज होता है जो कि सनलाइट से मिलता है। जब हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की 6 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स, और 6 मॉलिक्यूल्स पानी के भी निकलते हैं, H2O मॉलिक्यूल्स। इस दौरान जो 2880 किलो जूल्स 2880 किलो जूल्स प्रति मोल, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है, प्रति मोल। मोल शब्द आप पढ़े होंगे अगर फिजिकल केमिस्ट्री में, आपको ध्यान होगा। जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो उसको मोल में तौलते हैं, केमिस्ट्री में इसको मोल में तौलते हैं क्योंकि वहाँ पे मास मोल में होता है। मॉलिक्यूलर लेवल पे इसको हम मोल में तौलते हैं। तो प्रति मोल पर मोल 2880 किलो जूल की एनर्जी रिलीज होती है, जो कि सेम लाइक है फोटोसिंथेसिस दौरान यूज होने पर। तो सेम एनर्जी जब रिलीज होती है और सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बनते हैं। इस रिएक्शन से, नेट रिएक्शन से प्रूफ होता है कि दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन। आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस इज जनरली टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी इन सीरीज ऑफ लाइट रिएक्शन। एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पार्ट और मैं बता दूं कि फोटोसिंथेसिस जनरली लाइट के प्रेजेंस में, कि प्रकाश ऊर्जा के प्रेजेंस में होता है, जो कि बहुत सारे लाइट रिएक्शन के सीरीज होती है, जो कि मैंने बताया था कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। किंतु सम फोटोसिंथेसिस अकर इन डार्क। कुछ फोटोसिंथेसिस डार्क में भी होते हैं। डार्क मीन्स बिकॉज दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन लाइट। वो, इसका मतलब डार्क मीन्स ये नहीं कि वो अंधेरे में होते हैं, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बनता है
डार्क मीन्स ये नहीं कि वो अंधेरे में होता है। डार्क मीन्स बस ये होता है कि वो लाइट पे डिपेंड्स नहीं होते हैं, लाइट एनर्जी पे डिपेंड्स नहीं होते हैं, और वो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल से, डायरेक्ट एटीपी मॉलिक्यूल्स जो प्लांट्स के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं ऊर्जा के रूप में संचित, उनके हाइड्रोलिसिस से वो फोटोसिंथेसिस होते हैं। मीन्स प्रकाश ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है, इस कारण से उनको डार्क फोटोसिंथेसिस कहते हैं। डार्क फोटोसिंथेसिस अंधेरे में नहीं होता है, डार्क फोटोसिंथेसिस दिन में ही होता है, लेकिन वो प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में न होकर के एटीपी मॉलिक्यूल से ही होता है। क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि मैंने ऊपर ही बता दिया था, क्लोरोप्लास्ट इज द प्लेस विच टेक पार्ट्स एक्टिवली इन फोटोसिंथेसिस। यही वो जगह होता है, क्लोरोप्लास्ट एक कोशिकांग है जो कि पूरे प्लांट्स किंगडम में पाया जाता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस हमारे इस इन्वायरमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जो कि हमारे इस वातावरण में सभी प्रकार की, इवन प्लांट एनिमल्स हों और ह्यूमंस हों, सभी के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। इसलिए फोटोसिंथेसिस को एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कहा जाता है। किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हमसे तुरंत क्लियर किया जाएगा। बाकी फोटोसिंथेसिस के लिए मैं अलग से वीडियो एक बनाने जा रहा हूँ, उसमें आप इसको पढ़िएगा। फोटोसिंथेसिस डिटेल में उसमें मैं बताऊँगा कि फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप में होते हैं, किन प्लांटों में होता है, और किन प्लांटों में लाइट रिएक्शन की प्रेजेंस में होता है, किन प्लांटों में एटीपी मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में होता है। ये सब आपको उसमें मिलेगा। बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर में ये फोटोसिंथेसिस एक समरी के रूप में मैंने बताया है। कैसा लगा है इसको जो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किसी भी तरीके का कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू।